कि आजकल शनि की 7.5 और ढैया का बड़ा भय है। तो शनि की 7.5 और ढैया है क्या, पहले इसको समझिए। कुंडली में चंद्रमा जिस जगह बैठा हो उसके 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट में अगर शनि गोचर में गोचर कर रहा है, जन्म के समय चंद्रमा कुंडली में जिस जगह बैठा हो उससे 45 डिग्री लेफ्ट और 45 डिग्री राइट में अगर चंद्रमा गोचर में भ्रमण कर रहा है तो वह कुंडली की 7.5 अवधि कहलाती। कुंडली की 7.5 की अवधि कहलाती। दिस विल अमाउंट टू व्हाट 7.5 ही कहलाती। मतलब चंद्र के अगर 90 डिग्री माने तो 25% ऑफ राशि जिसमें चंद्र है उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा। नहीं, पूरा 45 डिग्री आगे, मतलब एक राशि आगे और एक राशि पीछे तक वो एप्लीकेबल होगा। देखिए इसको अगली स्लाइड से मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए आपकी राशि ये है मेष जी, और चंद्रमा गोचर में भ्रमण करते हुए मीन में जैसे ही प्रवेश करेगा जी वैसे ही आपकी कुंडली की 7.5 शुरू होगी। 7.5 क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि 2.5 साल वो इस राशि पर रहेगा जी, 2.5 साल इस राशि पर रहेगा और 2.5 साल इस राशि पर रहेगा। तो ये 3 राशियों का 2.5 का कॉम्बिनेशन मिला के 7.5 हो जाता है, इसलिए इसको 7.5 कहते हैं। मतलब आपकी राशि जो भी है उसमें गोचर में चंद्रमा एक राशि पीछे से एक राशि आगे तक जब तक रहता है तब तक वह कुंडली 7.5 कहलाती है। ठीक इसी तरह आपके चंद्रमा से गोचर में शनि चतुर्थ भाव में आ जाए तो कुंडली 7.5 कहलाती है, ढैया कहलाती है, और अष्टम भाव में आ जाए तो कुंडली ढैया है। ठीक, लेकिन ये 7.5 और ढैया से डरने या घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि कभी भी शनि लौह पाद की अगर ढैया 7.5 बना रहा है तभी आपको क्षति करेगा, वरना कभी नहीं। इसलिए कुंडली में कहे 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है तो घबराइए नहीं। क्यों, क्योंकि अगर वह स्वर्ण पाद की है तो वह आपको धन और यश देने वाली है, उसको शांत करने की जरूरत नहीं है। वेलकम करिए उस 7.5 और ढैया का जो स्वर्ण पाद का है। इसी तरह अगर वह रजत पाद की है तो यह आपको यश देगा, धन नहीं देगा। इसी तरह अगर ताम्र पाद में है तो ये जैसे सामान्य आप जीवन जी रहे हो वैसे ही जियोगे, ना आपको धन मिलेगा, ना यश मिलेगा, ना हानि मिलेगी, तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि वह लौह पाद की है तो वो पनिश करेगा, आपका स्वास्थ्य खराब करेगा, आपका एक्सीडेंट कराएगा, परिवार में किसी को बीमार करेगा, आपको जेल में बंद करा सकता है, आपकी आर्थिक क्षति कर सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा नष्ट कर सकता है। क्यों होता है ये शनि लौहपात का, प्रश्न ये खड़ा। इसका जवाब बहुत अच्छा है, बड़ा सटीक जवाब है कि हमारे जीवन की हर घटना जब हम मां के गर्भ में होते हैं तभी सुनिश्चित कर देता है, और भगवान जो सुनिश्चित करता है वो प्रारब्ध कहलाता है, भाग्य। इस प्रारब्ध में आपका एक एक स्टेप प्रीफिक्स हो जाता है। आप इतनी सांस लोगे, इतने कुंटल गेहूं खाओगे, इतने कुंटल अरहर की दाल खाओगे, इतने कुंटल चावल खाओगे, इतने कुंटल आलू खाओगे, इतने टन मुर्गा खाओगे, इतने टन मछली खाओगे। ये सब चीजें प्रीफिक्स हैं, पूर्व निर्धारित है। जब आप मां के गर्भ में होते, ये आपका प्रारब्ध है। उसी समय आपका पूरा का पूरा मूवमेंट, आपका आहार, विहार और विचार, ये तीनों चीजें प्रीफिक्स हो जाती हैं। तो आपका जो मूवमेंट उसमें आ जाता है, उसमें क्या है कि ये डिसाइड हो जाता है कि आपको पूरे जीवन में 18 महीने जेल में रहना है, आपको पूरे जीवन में 2 साल अस्पताल में बिताने हैं। अब इसको अवॉइड करने का तरीका क्या है कि 2 चीजें हैं, या तो आप अपने परिवार वालों के बीमार होने में परिस्थितिवश जाके अस्पताल में सेवा करिए, तीमारदारी करिए, या फिर अपने किसी इष्ट मित्र, दोस्त, रिश्तेदार किसी की भी सुनिए और भाग जाइए अस्पताल। तो आपके जीवन के जो 2000 घंटे अस्पताल में बीतने हैं वो अगर आपने इस तरह से अपने इष्ट मित्र और लोगों की सेवा में बिता दिए तो आपको अपने परिवार वाले को लेकर अस्पताल जाके ही लेना। इसी तरह कारावास योग अगर जिनकी कुंडलियों में होता है, उनको लोग कहते हैं कि भाई जेल चले जाओ,
वहां पर जेलर साहब से आग्रह उन्होंने विनय करो, बहुत जाते हैं, हम भी भेजते हैं, और वहां पर वो दिन भर उनको सीखचे के अंदर बंद रखेंगे कैदियों के बीच में, और उन्हें रोटी शोटी दे देंगे और शाम को उन्हें प्रणाम करके वो अपने घर चले आएंगे, कारावासी लोग। तो मतलब अगर जेल में कोई व्यक्ति बंद है तो आप उसकी हेल्प के लिए उससे जेल में जाइए, मिलिए, उसकी मदद करिए। नहीं करोगे तो आपकी जीवन के जो 100 घंटे जेल जाने के लिखे हैं वो आप ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे भी जेल जा सकते क्यों? क्योंकि वो जेल जाना है आपको, वो 100 घंटे आप लिखा के लाए हो प्रारब्ध में। अब समझ में आ रहा है गुरुजी सेवा की जो बात बोलते हैं क्यों बोलते हैं, हम तो करते थे कि गुरुजी बोलते हैं। हाँ, अब उसका मतलब समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लॉ पार्क की ढैया 7.5 आपको उसने अपॉर्चुनिटी दिया, उसका आपको धन दिया, यश दिया, आपने जाके गरीबों के बीच में नहीं बांटा उस धन को। योगेश मिश्रा के पास धन नहीं, हमारे पास यश है। शुक्ला जी को जरूरत हुई, हमने अपने यश का इस्तेमाल किया, 10 बोतल ब्लड अरेंज कर दिया। नहीं करते, हमारा पास विकल्प था, हम कह रहे शुक्ला जी मेरे पास समय नहीं है, तो मैं किससे कहूं यार, क्या कहूं, मैं तो बड़ा परेशान हूं, अरे कोई देता नहीं यार, पानी तो कोई दे नहीं रहा, तो ब्लड की बात कर रहा हूं, कुछ भी कह सकता हूं, बुद्धिजीवी इंसान हूं। लेकिन अगर मैं ये ब्लड का इंतजाम इनके लिए नहीं करूंगा, इस यश को मैं कंज्यूम नहीं करूंगा इसी धरती पर, तो हमें अपने किसी परिवार के व्यक्ति के लिए ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा। वो 2 दिन ना आए, इसलिए मैं आपकी बहन के लिए ब्लड का इंतजाम, इसलिए सेवा में कभी पीछे मत। ठीक है, तो ये जो शनि है ये आपको 3 बार अपॉर्चुनिटी देता है जीवन में, हर व्यक्ति को, स्वर्णपात, रजतपात, ताम्रपात। लेकिन होता क्या है कि जब व्यक्ति के पास धन और यश होता है तो व्यक्ति दूसरों को डराने, धमकाने या अपना राग झाड़ने में उसको खर्च करने लगता है, सेवा में नहीं खर्च करता। अगर पैसा है तो वो पिज्जा बर्गर खाएगा, लेकिन वो किसी भी अभाव वाले व्यक्ति को जाकर 100 रुपए नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम करोड़पति हैं, हम 100 रुपए दे देंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं जानता कि तुम 100 रुपए नहीं दे रहे हो तो जो तुम्हें यहीं पर कंज्यूम करना है, दशमांश, अपनी कुल आय का 10वां हिस्सा जो इसी पृथ्वी पर कंज्यूम करना है, वो तुम शराफत से नहीं दोगे, पुलिस वाला हटा के ले जाएगा, वकील को दोगे, कोर्ट में मुकदमा लड़ते रहोगे, डॉक्टर को दोगे पीजीआई में, क्योंकि वो 10वां अंश आपको देना ही है, लेके नहीं जा सकते हो। इसीलिए लालच और संग्रह करने वाला व्यक्ति पुलिस, अस्पताल और कचहरी में घूमता नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप सहजता से नहीं दोगे तो आपका कान पकड़ के ले लेगा। प्रकृति तो अपना हिस्सा दशमांश ले ही लेगी ना आपसे, इसलिए दशमांश से अधिक दे, जिससे कि प्रकृति आपके काम ना पकड़े, आप बेस्ट स्टूडेंट बनो ईश्वर। ठीक, आगे बढ़ो। चंद्रमा से 4, 8, 12 बजे मतलब ये पाद निर्धारण करते हैं गोचर में, जब शनि राशि परिवर्तन करता है, वह एक तो मेरी राशि होगी और दूसरा गोचर में शनि राशि परिवर्तन करता है। तो शनि जब गोचर में राशि परिवर्तन करता है तो चंद्रमा से वह किस स्थान पर परिवर्तन करता है? चंद्रमा से मतलब 4, 8 या 12 घंटे में। उस समय जिस समय राशि परिवर्तन कर रहा है उस समय चंद्रमा कहाँ है? उस समय चंद्रमा, हाँ, उससे शनि जिस समय परिवर्तन कर रहा है, अगर वह 1, 6, 11 भाव में राशि में परिवर्तन करके जा रहा है तो वह स्वर्णपात की 7.5 या ढैया होगी। अगर आपकी कुंडली में उस समय 7.5 ढैया चल रही है तो, और नहीं तो कोई बात नहीं।